दोस्तों ज़्यादातर लव गुरु सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि लड़कियों से क्वेश्चंस पूछो, उनकी पसंद का पता लगाओ और उन्हें इम्प्रेस करो। लेकिन सच तो ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो अट्रैक्शन को किल कर देते हैं। जब एक बंदा सिर्फ क्वेश्चंस पर ही रिलाई करता है ना, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछता ही रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बोर, नीडी और काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल सा बन जाता है। वहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। क्वेश्चंस पूछने से उसे ऐसा लगता है कि मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ और सामने वाला बंदा मुझे बहुत ही ज़्यादा जज कर रहा है। वहीं से कॉन्वर्सेशन डेड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी बन जाती है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी बेस्ड कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि उस फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूँ जिस स्टाइल में लड़की चाहती है ना कि आप उससे बात करो तभी अट्रैक्शन पैदा होता है। उसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बिलीव मी, अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूले को मास्टर कर लेते हो ना, तो कभी भी लाइफ में फिर दोबारा से ही, जिसे कहते हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो वीडियो को ध्यान से ही सुनना और पूरा जरूर से देखना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ज़्यादातर बॉयज़ गलती क्या करते हैं, जब भी वो किसी लड़की से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ना, किसी रैंडम गर्ल से या फिर चैट पर भी, तो वो हर लाइन में क्वेश्चन ही पूछ रहे होते हैं। उसे एक इंटरव्यू की तरह बनाकर रख देते हैं, जैसे कि तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो, तुम्हें क्या पसंद है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे लड़की बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई Q&A चल रहा है और क्वेश्चन आंसर वाले सवाल के जवाब देने पड़ रहे हैं। उसको लॉजिकल ब्रेन से बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि वो इमोशनल रिस्पॉन्स देना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, बकाए जिसे कहते हैं लॉजिकल ब्रेन से बहुत ही ज्यादा सोचना। कॉन्वर्सेशन के अंदर क्वेश्चंस पूछने की जगह पर आप स्टेटमेंट्स और एजम्पशंस का यूज करना सीखो, चीजों को गैस करना सीखो। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर आप उससे पूछना चाह रहे हो ना कि तुम्हें कहां पर ट्रैवल करना पसंद है, तो आपको ये कभी भी नहीं बोलना है कि तुम्हें कहां पर ट्रैवल करना पसंद है। आपको इसी जगह पर पता है क्या बोलना है? आपको बोलना होगा, आप इस तरीके से बोल सकते हो इन द सेंस कि तुम इस टाइप की लड़की मुझे लग रही हो कि जो अपने दोस्तों को गोवा की ट्रिप पर चलने के लिए फोर्स करती होगी। वहां पर जिसे कहते हैं वो आपको करेक्ट भी करेगी, लाफ भी करेगी, फन भी होगा, सारी चीजें होंगी। जिसे कहते हैं कि इमोशनल रिस्पॉन्स निकल कर आएगा, क्योंकि वहां पर आपने क्या करा, उसके इमोशनल ब्रेन को एक्टिवेट करा। यानी कि उसको डायरेक्टली आप गैस करके बोल रहे हो कि तुम इस टाइप की लड़की होगी। क्वेश्चन पूछते तो उसका लॉजिकल ब्रेन आंसर देने के लिए फोर्सफुली, जिसे कहते हैं, वो उसको यूज करती है। और वही चीज वो नहीं चाहती है, वो इमोशनली सोचना चाहती है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, वुमेन रिस्पॉन्ड टू बेटर इमोशनल इंपैक्ट देन लॉजिकल Q&A। और जब तक आप लॉजिकली उससे बात करने की कोशिश करोगे, उसकी चीजों को जानने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि पसंद को पता लगाने की कोशिश करोगे, तब तक काम नहीं बनने वाला है। आपको उसे इमोशनली ट्रिगर करना, जिसे कहते हैं, उसके अंदर इमोशंस को पैदा करना सीखना होगा। और अगर आप जानना चाहते हो ना कि जेन्युइन वे में किस तरीके से इनडायरेक्टली उसके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और उसे जो कहते हैं अट्रैक्शन को फील कराते हैं, तो इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा क्लियरली बताया हुआ है। काफी ज्यादा पॉपुलर वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो। देखिए, वुमेन के लिए एक बोरिंग कॉन्वर्सेशन वो होता है जो कि एक फ्लैट लाइन की तरह होता है, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं, Q&A टाइप का चल रहा है। उधर से क्वेश्चन आ रहा है, इधर से आंसर दे रहे हैं, वही लॉजिकल ब्रेन यूज करके वो जिसे कहते हैं आंसर दिए जा रही है। वो चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसको क्या पसंद आता है, जो एक अप एंड डाउन वाला कॉन्वर्सेशन होता है ना, जिसके अंदर फन भी होता है, टीज भी होता है, फ्लर्टिंग भी होती है, जिसे कहते हैं हार्डशिप्स भी आती हैं, इग्नोर भी मारते हो आप, बहुत सारी चीजें आ रही होती है। एक इमोशनल का रोलर कोस्टर चल रहा होता है। यानी कि आज जिसे कहते हैं बहुत अच्छा फील कराया आपने, जिसे कहते हैं कुछ लाइनें ऐसी ही बोल दी कि उसे थोड़ा सा चुभा, कुछ लाइनें जिसे कहते हैं बुरा भी लग गया। वो सारी चीजें इमोशंस सी आ रही हैं, मतलब एक्साइटमेंट भी पैदा हो रहा है, फन भी पैदा हो रहा है। वही चीज उसको चाहिए होती है। क्रिएट एक क्यूरियोसिटी गैप। जब तक आप उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी गैप को क्रिएट नहीं कर पाते ना, तब तक अट्रैक्शन पैदा ही नहीं होता। यानी कि उसको सोचने में डाल देना चाहिए, उसको इमेजिन करने में टाइम लगना चाहिए कि एक्चुअल में ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। उसके पीछे के 2-3 मतलब होने चाहिए, डबल मीनिंग भी हो सकता है, काफी सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्वर्सेशन होने के बाद वो सोच रही है आपके बारे में कि हाँ ये बात बोली थी, वहां पर ये लाइन ये बोल गया था, अच्छा उसका ये मतलब था। तो उसी तरीके से क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है और एक तरीके से लूप क्रिएट हो जाना चाहिए कि आपकी बातों से, कि आप बातों को पूरा नहीं, आप अधूरा छोड़ देते हो। कुछ बातें ऐसे बोल देते हो कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग सा कर रहा था, और वो सोच में कि हाँ क्या ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, अरे क्या हो इसकी लाइफ में मेरे से ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी चीज आ गई। वो भी एक तरीके से चैलेंज सा लग सकता है। आप लाइट वे में जिसे कहते हैं प्लेफुली टीज भी कर सकते हो। किस तरीके से लड़कियों को टीज करा जाता है, अगर आप इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि आप उसे प्लेफुली जिसे कहते हैं टीज करोगे ना, तो ये एक तरीके से लाइट चैलेंज की तरह होता है कि ये बंदा टीज भी कर रहा है, इसको अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है।
सिंपल सी एक बात को आप मेरी समझ लो ना कि एक जो लड़की होगी ना वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही होगी। सबसे पहले तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो कि वो कोई बहुत ही अलग ही दुनिया से आई है, एक परी की तरह है, जिसे कहते हैं पेडेस्टॉल पे चढ़ा देते हैं ना कि बहुत ही ऊपर पायदान पे हो, मेरे से यहाँ पर है, मैं कहाँ भिखारी, ऐसी वाली चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो। आप जब बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह देखोगे ना कि एज अ ह्यूमन बीइंग इसके पास भी इमोशंस हैं, इसके पास भी जिसे कहते हैं सांस ले रही है मेरी तरीके से बिल्कुल सेम, तभी आप सोच पाओगे उसे अपने लेवल पर, और अपने लेवल पर ही ट्रीट करना है। जैसे यारों दोस्तों में होता है ना, मजाक कर रहे हैं, सारी बातें अप एंड डाउन आ रहे हैं, कभी मजाक उड़ा दे रहे हैं, कभी जिसे कहते हैं हंसा रहे हैं, कभी जिसे गुस्सा भी हो रहे हैं, वही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, नेचुरल लगता है वो सब। जब तक आप जिसे कहते हैं फालतू की चीज़ें करते रहोगे इंप्रेस करने के चक्कर में, फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, फालतू की फ्लर्टी लाइंस इंटरनेट से उठा के छेप दे रहे हो, कहीं से कोई वीडियो देख ली, टिप्स बता दी उनने, लव गुरु मैंने आपको बताया ना, एकदम से पेल दे रहे हो, वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। रियल जितना ज़्यादा आप हो सकोगे ना लड़की के सामने, उतना ही ज़्यादा जिसे कहते हैं वो इंप्रेस होगी और जिसे कहते हैं बात करना चाहेगी। हम लोग क्वेश्चंस इसीलिए पूछ रहे होते हैं ना, किसी तरीके से बात को घुमाकर हम लोग कुछ और ही प्लानिंग करके बैठे होते हैं, कुछ और ही हमारे दिमाग में चल रहा होता है, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि शादी होगी, बच्चे होंगे या फिर गर्लफ्रेंड बनेगी, ये होगा सेक्स होगा, सब कुछ ही लड़की को देखा नहीं प्यार में पड़ जाते हैं, एकदम से पागल से हो जाते हैं। बट लड़कियों के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती हैं। लड़की जब किसी से अट्रैक्टेड फील करती है, जब उसके अंदर अट्रैक्शन आता है, भले ही वो शुरुआत में देखकर जिसे कहते हैं आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है, आप पहले से पॉपुलर हो, तो थोड़ा जिसे कहते हैं इंटरेस्टेड हो जाएगी, बट अट्रैक्शन धीरे धीरे क्रिएट होता है। यानी कि वो जितना ज़्यादा आप में इमोशनली इन्वेस्ट करती है ना, मैंने कहा ना अप एंड डाउन आप लेकर आते हो कॉन्वर्सेशन के अंदर, जितना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करती है उसे सोचने का मौका मिलता है, जितना ज़्यादा वो आपके बारे में फील करती है, सोचती है, उतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, और समय के साथ जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में जिसे कहते हैं अट्रैक्शन बढ़ता है। जो बंदे जितना ज़्यादा उनकी फ्लर्टिंग में जिसे कहते हैं टीजिंग में पावर होती है, एक्चुअल में सिडक्शन को जानते हैं, आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीख चुके होते हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। बट जो एक नया बंदा होता है, जैसे कि मैं आपको अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एक दोस्त था मेरा, हरिद्वार में मेरा एक दोस्त बना था, मैं घूमने गया था, तो वो बंदा इतना ज़्यादा डेस्परेट था, मतलब इमोशंस पे बिल्कुल भी काबू नहीं था। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, 2-3 साल से वो जिसे कहते हैं तैयारी कर रहा था, मतलब 2-3 बार उसका मेंस नहीं हो पा रहा था। तो वो एक लड़की जिसे कहते हैं मेरी उससे बात होना शुरू हो गई, बट वो मेरे इनडायरेक्टली जिसे कहते हैं आकर बीच में कॉन्वर्सेशन में बात करना उसने शुरू कर दिया। मैंने बोल दिया था कि चल कोई बात नहीं, बात कर ले, लेकिन उसको क्या हुआ, एकदम से पगला सा गया, जिसे कहते हैं ना भरा पड़ा हुआ कई साल से, कोई मिल नहीं रहा है, तो एकदम से उसकी जिसे कहते हैं इमोशंस बाहर आ गए। उसने अगले दिन प्रपोज कर दिया और जिसे कहते हैं सारे कि मैं तुम्हारे को बहुत ही ज़्यादा, मैंने रात भर सोचा, मैं रह ही नहीं पाऊंगा, ये वो बहुत सारी बातें। और भाई वो लड़की निकली जिसे कहते हैं रिलेशनशिप में, उन्होंने बोल दिया कि 4 साल से मेरा रिलेशन है, सब कुछ ये वो, तो उसका दिल टूट गया। अब भाई बहुत आगे कहानी खराब हो गई थी, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली मैं आपको बोल देता हूँ कि आप उस ये वाली गलती कभी ना करें कि स्टार्टिंग में बहुत कुछ इमेजिन कर लें, बहुत ही ज़्यादा एज्यूम करके कि अरे ये सब, ये पहले से ये लड़की ऐसी होगी, ये इतने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसी होगी, ये नहीं करना है आपको। देखिए भाइयों, जो वुमेन की साइकोलॉजी होती है ना, वो मेमोरीज से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लिंक्ड होती है। यानी कि कोई भी अगर आप ऐसा मोमेंट क्रिएट करते हो ना जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी, फन फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा लाफ उसने करा था, तो वो कहीं ना कहीं आपको एज अ स्पेशल पर्सन अपने दिमाग में परसीव करके रखती है और आप उसकी मेमोरीज से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर जाते हो। यानी कि कभी भी उसे वैसा इमोशन फील होता है ना, तो आपकी याद जरूर से आती है, वो मेमोरी उसे आपके इमोशन से आपकी याद दिलाती है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और इसी का हाई वैल्यू मैन जिसे कहते हैं अपने फायदे के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसे मूवमेंट्स को क्रिएट करते हैं, जानबूझ के उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करे, और ऐसे पर्सन जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेगी, तो उस मेमोरीज से आप लिंक्ड हो जाओगे। वही चीज़ जब आपका जैसे ब्रेकअप हो गया या फिर दूर हो, आप डिस्टेंस बना रहे हो, उसे आपकी तरफ खिंचा हुआ महसूस कराएगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ पास आना चाहेगी, बात करना चाहेगी, वही चीज़ की वजह से, क्योंकि वो मेमोरीज का एक स्पेस बन चुका है पहले से ही। वही चीज़ आपको क्रिएट करनी होगी। जैसे कि अपना एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप उसे कोई गिफ्ट दे सकते हो जो आपने बहुत ज़्यादा सोचकर उसके लिए अपने हिसाब से ही उसके लिए खरीदा हो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सोचकर खरीदना होता है। आप गिफ्ट दे सकते हो, फ्लावर्स वगैरह लेकर जा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। सिर्फ एक स्मेल से भी आपकी याद बननी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्रिएट करके आप अपनी उसके दिमाग में अपनी मेमोरीज को इमोशन से कनेक्ट कर सकते हो, और इमोशनली जब वो सोचेगी तो ऑटोमेटिकली जैसे कहते हैं इमोशंस आने पर उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। उसी डोपामिन की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, और अच्छा फील होने की वजह से वो दोबारा से आपसे बात करना चाहेगी, अट्रैक्शन बिल्ड होगा। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि उससे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, किसी तरीके से स्टेटमेंट्स का यूज़ करके, एजम्पशंस का यूज़ करके, जो कहते हैं चीज़ों को गैस करके पूछना है। बट अब भी ज़्यादातर लड़कों के दिमाग में ये सवाल आता है कि पूछें क्या, बात क्या करें। देखिए, अगर आप उसकी हॉबीज़ के बारे में, लाइक्स के बारे में, इसे कहते हैं गोल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करोगे ना, तो कॉन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी हो जाएगी, वो कभी भी हाई वैल्यू लगेगी नहीं। अब उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हो, जैसे कहते हैं कहाँ ट्रैवल करती हो, ये सब चीज़ें नहीं पूछनी है।
आपको क्या पूछना है, एक हाई वैल्यू कॉन्वर्सेशन आपको करनी होगी। उसके अंदर पता है क्या होता है, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर विजन। जो आपके फ्यूचर प्लान्स होते हैं ना, वो आपके अंदर के एम्बिशन को शो करते हैं। जो आप ट्रैवलिंग के बारे में कोई इंसिडेंट शेयर करते हो ना, वो एक तरीके की उसके दिमाग में इमेजिनेशन को क्रिएट करता है। वो उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देती है। जो आप ट्रैवलिंग स्टोरीज को शेयर करते हो ना, जो आप फनी इंसिडेंट्स को शेयर करते हो, वो एक तरीके की एनर्जी को शेयर करता है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के लिए नॉर्मल जो लड़का होगा वो बोलेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो मुझे, जैसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्वीट सी लड़की हो, हमेशा स्माइल करती रहती हो। बट जो एक बैड बॉय होगा, एक हाई वैल्यू पर्सन होगा, वो क्या बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक ऐसी टाइप की लड़की होगी जो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं फनी मूवीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा लाफ करती होगी, ओपनली लाफ करती होगी। यहाँ पर आपने एक एनर्जी शेयर करी, अब वो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रेम में आने वाली है। जिसे कहते हैं आप उसकी फ्रेम में नहीं जाओगे, आप उसकी दुनिया में एंटर नहीं कर रहे हो, वो उसे आप अपनी दुनिया में लेकर आ रहे हो, समझा रहे हो कि मैं, जिसे कहते हैं गेस करके तुम्हारे बारे में चीज़ों को जान रहा हूँ। और यही फन कॉन्वर्सेशन होती है, यहीं से चीज़ें इंटरेस्टिंग बनना शुरू होती हैं। बट हॉबीज़ के बारे में बात करोगे, वो पूछोगे क्या कर रही हो, कैसी हो, ये सब ड्रामेबाजी करना बंद कर दो, बिल्कुल ये काम नहीं करने वाला है। यहाँ पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कमाल की चीज़ आपको बता देता हूँ, कमाल की टिप बताता हूँ, जो कि उसके अंदर इमोशंस क्रिएट करने में, इमेजिनेशन क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करती है। आपको स्टोरी टेलिंग को अपनी मास्टर कर लेना होगा। पता है क्या करना है आपको अपने ही माइंड से सोच कर, अगर आप ऑनलाइन बात कर रहे हो या फिर ऑफलाइन बात कर रहे हो, ऑन द स्पॉट चीज़ों को क्रिएट कर करके एक स्टोरी टाइप बनानी होगी। जिस टाइप का भी उसका इंटरेस्ट है ना, अगर वो फनी स्टोरीज कहते हैं उसे पसंद है, बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज पसंद है जो कि उसके अंदर इमोशंस लेकर आए, वो फेक आपको बनानी होगी। और रियल लाइफ इंसिडेंट से, रियल लाइफ लोगों से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने रियल लाइफ में अप्लाई करके देखी हुई है। जैसे कि उसकी कोई बहन हो गई, पास्ट में कोई जिसे कहते हैं लड़का आया था लाइफ में, या फिर आप अपने जिसे कहते हैं झूठे रिश्तेदार या फिर कुछ भी बनाकर ऐसी स्टोरी सुना रहे हो कि वहां पर मैं रहता था, उस तरीके से बगल में एक घर था, वहां पर लोग आते थे, वहां से 4 लोग एक ही साथ जला दिए गए थे। मतलब कुछ भी आप करके, जैसा होता ना कि इमेजिनेशन से बनने लग जाती है कि अरे इसके बाद क्या हुआ होगा, अरे ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। वो चीज सुनने के लिए, जिसे कहते हैं इंसान पहले से उसके अंदर इमोशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे और इंसान जिसे कहते हैं चाहेगी वो चीज़ हो। फिर देखना आपकी कॉन्वर्सेशन बोरिंग से बदलकर पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग हो जाएगी और सामने से जो रिप्लाईज होते हैं ना, वो ये बड़े वाले आने लगेंगे, आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ी स्टोरी टेलिंग का यूज़ करना है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग नहीं होगी ना तो आप ऊट पटांग कुछ भी सुनाने लगोगे जो बोरिंग हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग पर अगर वीडियो देखना चाह रहे हो ना डिटेल्ड, तो यहाँ पर बता रखी है सारी, जैसे किस तरीके से प्लॉट ट्विस्ट लेकर आते हैं, चैलेंजेस शिफ्ट करते हैं, किस तरीके से आपको डिटेल्स शेयर करनी होती है, इमोशंस को ट्रिगर करना, सब कुछ उसमें बता रखा हुआ है। और लास्ट में किस तरीके से रीसॉल्यूशन देते हैं और मजा ही बांध देते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर वीडियो दे रखी है, क्लिक करके देख सकते हो। भाइयों, यहाँ पर मैं अपनी बिगेस्ट लर्निंग्स को शेयर करना चाहूँगा, जो भी मैंने इस कॉन्सेप्ट से सीखी कि वुमेन के साथ हमें, जिसे कहते हैं, कभी भी क्वेश्चंस पूछकर बात नहीं करनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन नहीं करनी चाहिए। उससे होता क्या है, देखिए, जब आप क्वेश्चंस को पूछना बिल्कुल ही स्टॉप कर देते हो ना, उसकी जगह पर जिसे कहते हैं आप इमोशंस का, फन का और बहुत ही टीजिंग और वो सब लेकर आते हो ना एक्सपीरियंसेस को कॉन्वर्सेशन के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक हाई वैल्यू मैन के रूप में देखना शुरू कर देती है। क्योंकि हाई वैल्यू मैन एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करना जानता है। वुमेन डोंट वांट टू बी एन इंट्रोवियर, दे वांट ए मैन जो उनकी एनर्जी को लीड करे और उन्हें फील करवाए। आपने भी सुना होगा ना कि जो महिला होती है, औरत होती है, वो शक्ति का रूप होती है, एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी को डायरेक्शन दे, एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट करे, ट्रांसफॉर्म करे, वही मैन उसे चाहिए होता है। यहाँ पर बिगेस्ट शिफ्ट पता है क्या होता है, स्टॉप सीकिंग इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू स्टार्ट क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस इन कॉन्वर्सेशन। वही से चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जब तक आप क्वेश्चंस पूछते रहते हो, कॉन्वर्सेशन बोरिंग ही रहने वाली है। ये एक स्मॉल ट्विक है जो आपकी कॉन्वर्सेशन का गेम पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। यानी कि बोरिंग से इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग से इंटरेक्शन, सब कुछ ही क्रिएट कर पाओगे। अब सिर्फ आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक इमोशनल जर्नी को क्रिएट कर रहे हो, जिसका वो हिस्सा खुद ही बनना चाहेगी, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी। और दोस्तों, अगर आप उससे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो ना, अपनी डेटिंग या फिर रिलेशनशिप सिचुएशन को लेकर कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, तो उसके लिए मैंने कमेंट में जैसे कहते हैं, एक आपको लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप प्राइवेट कॉल सेशन को भी बुक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। बाकी अगर आप वुमेन के डार्क ट्रूथ्स के बारे में जानना चाहते हो ना, हिडन डार्क फीमेल साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, जो एक वुमेन कभी भी नहीं चाहेगी कि भूल कर भी एक मैन को पता लगे, तो इस वीडियो में क्लियर करके ही बता दिया। काफी ज्यादा कमाल की वीडियो है, आप क्लिक करके देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं बोलूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।